तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएफएस एंड डीएफएस को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके डिफरेंस को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बीएफएस एंड द डीएफएस। यानी बीएफएस स्टैंड फॉर द ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड डीएफएस स्टैंड फॉर द डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये क्या होता है, हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट बीएफएस के अकॉर्डिंग कह रहा है कि बीएफएस स्टैंड फॉर द ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि बीएफएस is a vertex based technique for finding the shortest part in the graph। यानी जो बीएफएस होता है वो एक प्रकार का वर्टेक्स बेस्ड टेक्निक होता है, जिसके मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी ग्राफ के शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इट यूजेस अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी ये क्या करता है, ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलता है, और इसमें फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस अप्लाई होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन बीएफएस one vertex is select at a time when it is visited and marked, then its adjacent are visited and sort in the queue। यानी बीएफएस के अंदर जो वन वर्टेक्स होते हैं वो सेलेक्ट होंगे एक ही समय पे, जो उस कंडीशन में जो विजिटेड होंगे उनको हम मार्क करेंगे और सॉर्टेड क्यू में उसको क्या करेंगे, विजिट करेंगे। एंड इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज स्लोअर देन डीएफएस। यानी ये क्या होता है, जो डीएफएस होता है उसके कंपेयर में थोड़ा सा स्लो काम करता है। ये इसका एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं इस एग्जांपल को। इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए बी सी डी ई और एफ। यानी ए बी सी डी ई और एफ। यानी पहले हम इस तरीके से ए बी सी, उसके बाद डी ई एफ, यानी अल्फाबेटिकली चलेंगे इसमें जो बीएफएस है उसके अंदर। अब डीएफएस के बारे में हम देखते हैं। डीएफएस में पहला पॉइंट कह रहा है कि डीएफएस स्टैंड फॉर द डेप्थ फर्स्ट सर्च इन एन एज बेस्ड टेक्निक। यानी ये एज बेस्ड टेक्निक पे आधारित होता है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। एंड ये क्या करता है, इट यूजेस द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। वो आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था, ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा एंड परफॉर्म टू स्टेजेस, और दो स्टेजेस को परफॉर्म करेगा ये। पहला है फर्स्ट विजिटेड द वर्टिसेस आर पुश्ड इनटू द स्टैक। पहला जो विजिटेड जो वर्टिसेस होंगे उनको हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर इंसर्ट करेंगे। एंड सेकंड क्या होगा, इफ देयर आर नो वर्टिसेस देन विजिटेड वर्टिसेस आर पॉप। तो उस कंडीशन में जो विजिटेड वर्टिसेस रहेगा उसको हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, यानी डिलीट कर देंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि डीएफएस बिल्ड द ट्री सब ट्री बाय द सब ट्री। यानी जो बीएफएस होता है उसको हम सब ट्री की मदद से ही उसको क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट वर्क्स ऑन द कांसेप्ट ऑफ लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट के कांसेप्ट पे ये क्या करता है, वर्क करता है। और डीएफएस रिक्वायर लेस मेमोरी, यानी इसको रिक्वायर करने के लिए कम मेमोरी की जरूरत होती है। यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल को आप देख लीजिए। यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ, वही आपका एग्जांपल आएगा जो कि आपके सामने मौजूद है। इज दैट क्लियर? और इसके बीच का डिफरेंस जो कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछ देता है, तो वो आपको दिख सकते हैं। आपको 6 पॉइंट इसमें लिखे हैं, आप इनको समझ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इस पॉइंट में, इजी पॉइंट लिखे गए हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। आप इन सारे नोट्स को अच्छी तरीके से बनाते चलिए। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।